जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताय, नमो सीताणं, नमो माधवाय, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणम्। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित हो विज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक त्वपद, पावे पद निर्वाण। पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। कितने प्रश्न हो गए थे पिछली बार? हम्म। 105 प्रश्न पूरे हो गए थे मेरे ख्याल से, है ना। अभव्यत्व, जीवत्व, ये सब हो गया था हमारा। चलो अब इसके आगे का ले लेते हैं। एग्जाम भले ही बाद में होगी इसकी। एक ये भी विचार है कि 10 लक्षण में यही चलाएंगे दोपहर में, जो दोपहर की कक्षा चलती है, फिर उसका पूरे का एग्जाम ले लेंगे। तो ऑनलाइन में ये चलाएंगे, ऐसा विचार है अभी। वहां से ही ऑनलाइन। आज आदमी का चला। तो इसलिए अब वो देखेंगे अपन कितना क्या होता है, लेकिन अभी अपन आगे चलते हैं, है ना। आगे का ले रहे हैं हम। 106 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 20, प्रश्न नंबर 106। चलो अच्छा, इससे पहले पूछ देते हैं आप लोगों से कितना याद है। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दर्शन चेतना के दर्शन चेतना के दो भेद हैं। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ये चेतना के भेद हैं, दर्शन चेतना के कितने भेद हैं ये पूछा है। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? दर्शन चेतना के चार भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु अचक्षु, चक्षु अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। हाँ, बिल्कुल सही। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। ज्ञान चेतना के पांच भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। सही है। अनेकांत किसे कहते हैं? अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। प्रत्येक वस्तुओं में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों को के स्वरूप को दो शक्तियों को प्रकाशित करने वाली विरुद्ध दो शक्तियों को प्रकाशित करने वाली अनेक को अनेकांत कहते हैं। दो विरुद्ध शक्तियों को एक रूप निपजाने वाली, हम्म, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली ठीक है। तो दो दो परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत बना है क्या? हाँ, जैसे आस्ति अस्थि और नास्ति, मतलब अस्थि से तो है और नास्ति से नहीं है, तो ऐसे दो विरुद्ध शक्तियां हो गई।
हम्म। ठीक है, ठीक है ना चलो यहाँ दीदी। सभा में से प्रश्न है। दो परस्पर विरुद्ध शक्तियों को प्रकाशित होना यही अनेकांत है क्या? प्रत्येक वस्तु को वस्तु में हम्म, परस्पर दो निपजाने वाली, ये तो पूरी परिभाषा दे दी आपने। पर वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना वो अनेकांत है या नहीं है, ये प्रश्न है। हम्म, सोच समझ के जवाब देना। हाँ, हाँ। देखो अभी वहां से भी ऐसे ही बोला है, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, लेकिन दो नहीं है, परस्पर विरुद्ध ऐसी अनंत शक्तियां हैं। इसलिए आदि लगाना पड़ेगा, पर अस्तित्व नास्तित्व आदि, ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां इसलिए बोला है कि दो परस्पर आपस में विरुद्ध हो, लेकिन है अनंत शक्तियां ऐसी, दो दो करके अनंत शक्तियां, उन सबको एक साथ प्रकाशित करने वाला वो अनेकांत है। भाव ध्यान में रहना चाहिए, शब्द रहे या न रहे। चारित्र किसे कहते हैं? अनीता जी। चारित किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित हैंग हो गया है। हैंग हो गया उनका। चलिए, चारित्र के पर्यायवाची नाम बताने हैं, वो कौन बताएगा? चारित्र के पर्यायवाची नाम, सभा में से कोई? मन से बताना है। नहीं, पर्याय, ये तो भेद हो गए उनके। पर्यायवाची नाम बताना। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स, पर्यायवाची मतलब वैसे के वैसे ही। हाँ, ठीक है। रमणता, लीन होना, रमना, ये सब चारित्र है। कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को फंसे, अर्थात दुग्ध, उससे कषाय कहते हैं, या विभाव परिणति, एक ही बात है। सुख किसे कहते हैं? वो जिसे हमें प्राप्त करना चाहते हैं हम, उसकी परिभाषा तो याद होना चाहिए हमको, जो हमारा लक्ष्य है। हाँ, बोलिए। अपने शब्दों में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, ये सब कर लिया था हमने, अब आ रहे हैं हम आगे 106 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 106, प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं, द्रव्य प्राण है क्या और उसके क्या भेद हैं, वो देखते हैं हम 107 नंबर में। 10 भेद हैं द्रव्य प्राण के। 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, हो गए 10। 5 3 7 8 और एक 9। 5 इंद्रियां, 3 बल, एक आयु, एक श्वासोच्छ्वास, 10 हो गए। रद द्रव्य के संग्रह की गाथा यदि याद हो तो वो तो और सरल कर देती। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य, व्यवहार आसो जीव, वो अलग है। पर ये 10 प्राण इसमें आ गए। हाँ, तो उसमें नीचे की लाइन में भाव प्राण का भी आ गया।
व्यवहारा सो जीवो निश्चय नए दो चेतना जस। तो निश्चय से तो चेतना ही प्राण है, जीवत्व ही प्राण है। तो व्यवहार से प्राण कितने हैं? तिक्काले चतु प्राणा, चार प्राण है। चार प्राण भी कहा जाता है, 10 प्राण भी कहा जाता है। इसको भेद सहित ले लेंगे तो 10 प्राण हो जाएंगे, उपभेद सहित लेंगे तो 5 इंद्रिय अलग अलग लेंगे, फिर 3 बल भी अलग अलग लेंगे, तो इस तरह से वो 10 प्राण हो जाएंगे। एक इंद्रिय, एक बल और एक श्वासोच्छ्वास। अब भाव प्राण किसे कहते हैं? चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। चैतन्य और बल प्राण को, मतलब जीव में जो चेतना शक्ति है, तो चेतना तो पर्याय हो गई, लेकिन जो शक्ति रूप से है चेतना, वो चैतन्य कहलाती है। 3 चीजें होती है, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो गुण पर्याय हो गई चेतना, गुण हो गए चैतन्य, और द्रव्य हो गया चेतन। ऐसा चेतन, चैतन्य और चेतना, ये 3 है, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब वो जो शक्ति है वो चैतन्य रूप है ना। शक्ति का है, गुण का है, तो वो चैतन्य रूप है। वही चैतन्य शक्ति के कारण जीव जीता है। कितनी आयु रहती है उसकी, जीव की? जिस चैतन्य प्राण से जीवन चलता है, वो कितनी देर का है चैतन्य प्राण? अनादि से अनंत काल का है। और द्रव्य प्राण कितनी देर का? हाँ, द्रव्य प्राण उतना है जितना पर्याय की स्थिति है। जिस पर्याय में भी जाए, उसकी जो आयु कर्म है, जितना आयु है, उतना द्रव्य प्राण रहता है। और भाव प्राण तो अनादि से लेकर अनंत काल तक रहता है। उन भाव प्राणों के कारण ही तो जीव जीवन जीता है। जीव जीता है किसके कारण? भाव प्राण। क्या है भाव प्राण? चैतन्य और बल, ये दोनों ही भाव प्राण हैं। अब भाव प्राण के 2 भेद हैं। 109 नंबर, प्रश्न नंबर 109। भाव प्राण के 2 भेद हैं, भावेंद्रिय और बल प्राण। चेतन, चैतन्य और चेतना। चैतन्य हो गए गुण, चेतना हो गई मतलब पर्याय, चेतना पर्याय हो गई, चैतन्य गुण हो गए, चेतना चेतन द्रव्य, चेतन द्रव्य, चेतना पर्याय और चैतन्य। चेतन और चैतन्य दोनों में अंतर है ना। चैतन्य हो गए गुण, चेतना पर्याय, चेतना पर्याय और चेतन, इनको इन 3 नामों से भी पुकारा जाता है। अब भाव प्राण के 2 भेद हैं, भावेंद्रिय और बल प्राण। अब भाव प्राण, मतलब ये जो 2 भेद कहे हैं भाव प्राण के, भावेंद्रिय और बल प्राण, वो क्या क्या है? तो पहले भावेंद्रिय, 110 नंबर का प्रश्न पढ़िए संस्कृता जी। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव बल प्राण के कितने भेद हैं? उत्तर 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। देखो, अब पहले तो भाव इंद्रिय, तो भाव इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इंद्रियां जड़ है कि जीव है? उद्गल है कि जीव है इंद्रियां? उत्तर उद्गल है। हाँ मीनल जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा वहां से। हाँ, आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? नमिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जड़ है। इंद्रियां जड़ है, जड़ मतलब उद्गल। उद्गल। अब यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं, ये है ना भाव इंद्रिया, इसमें भी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के भेद तो हैं, लेकिन ये जड़ रूप नहीं है।
जो द्रव्येंद्रिया है वह जड़ है, भावेंद्रिय जड़ नहीं है, पुद्गल नहीं है, वह जीव की ही पर्याय है ना। अब जीव की पर्याय में क्या विशेषता है इसमें, भाव इंद्रिय क्यों बोला इसको, और ये भेद कैसे आ गया, जीव की पर्याय तो एक ही होती, कितनी होती जीव की पर्याय, जीव की कितनी पर्याय होती है, जीव की कितनी पर्याय है, ये प्रश्न है। एक समय की एक पर्याय, काल अपेक्षा से तो अनादि अनंत है, लेकिन वर्तमान समय में एक समय में एक की पर्याय। अब अनंत गुण जो है उनकी अनंत पर्याय एक समय में हो रही है, लेकिन द्रव्य की तो एक ही पर्याय होगी ना, द्रव्य की एक ही पर्याय है, तो इसलिए जीव की एक ही पर्याय है। ठीक है। अब यहाँ पर जब एक ही पर्याय है जीव की, तो फिर ये अलग अलग कैसे होगा, स्पर्शन इंद्रिय वाली पर्याय, रसना इंद्रिय वाली पर्याय, हाँ जीव के पर्याय है, तो फिर उसमें भेद कैसे आ गया, जीव की तो एक ही प्रकार की पर्याय है ना, तो भेद कैसे होगा, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। खंड खंड करके दिखता है ना। अरे अभी क्या बोला, शरीर के भागों की बात नहीं चल रही है, वो सब जड़ इंद्रियां हैं, वो द्रव्येंद्रियां हैं। अब प्रश्न देखो आप 110 नंबर पे, प्रश्न क्या है, भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय के भेद है, द्रव्य इंद्रिय की बात ही नहीं है यहाँ पर, भाव इंद्रिय की बात, चैतन्य प्राण की बात चल रही है ना, तो उसमें तो जड़ इंद्रियों के तो प्रवेश ही नहीं है, जड़ इंद्रियों की तो बात बहुत दूर रह गई। अभी तो मतलब जो आंख नाक कान हमको दिखाई दे रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं है। अब ये जो भाव इंद्रिय है वो जीव की पर्याय है ना। अब वो कैसे है जीव की पर्याय, ज्ञान इसके की मति भेद रूप, कैसे हैं, हाँ ज्ञान की मति रूप पर्याय। ज्ञान की मति रूप पर्याय, पर वो कैसे स्पर्शन, इसे भेद क्यों किए हैं फिर पांच, एक ही पर्याय होगी ना एक समय में, अभी जैसे एक समय अभी चल रहा है, तो ज्ञान की मति रूप पर्याय में अभी हम क्या सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो एक ही पर्याय चल रही है ना। सुनी देख भी तो रहे एक सके, साथ, हाँ देख भी रहे हैं, सुन एक भी साथ नहीं रहे होता है कभी भी, एक साथ नहीं एक कर समय में सकते। एक ही। वो लगता है अपने को, लेकिन ये ज्ञान तो एक समय ही का। जैसे कौवा होता है ना, उसकी वास्तव में एक ही आंख होती है, मतलब दिखाई देती है दो, लेकिन अंदर की जो काली पुतली है ना अपनी, वो उसकी एक ही होती है, वो इधर देखता है तो इधर इस आंख में चली जाती है, इधर देखता है तो उस आंख पे चली जाती है। ऐसे ही ये उपयोग जो हमारा है, वो एक समय में एक ही काम करता है, या तो देखता है या सुनता है। वो हम साथ के, हम तो टीवी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस समय आप देख रहे हो उस समय आप सुन नहीं रहे, जिस समय आप सुन रहे हो उस समय आप देख नहीं रहे, कि हम तो वो उसके दृष्टा भी हैं और ज्ञाता भी हैं। तो दृष्टा और ज्ञाता का शब्द का मीनिंग देखना और जानना वो नहीं है, दृष्टा और ज्ञाता का मीनिंग है दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो आप दर्शन उपयोग भी हो रहा है, ज्ञान उपयोग भी हो रहा है, लेकिन दर्शन का अर्थ देखना, मतलब वो वाला देखना नहीं है, सामान्य अवलोकन है वहां पर, और जानना देखना वो बिल्कुल अलग बात है। यहाँ पर देखना सुनना, मतलब हम टीवी देख रहे हैं, जैसे गाना सुन रहे हैं, तो गाना देख भी रहे हैं, चित्रहार चल रहा है सामने, गाना देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस समय आप गाना सुन रहे, अरे क्या क्या एक्शन की थी उसमें ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान कहाँ चला गया था, सुनने में चला गया। और या फिर कभी इसकी एक्शन देखने में ध्यान चला गया, तो क्या गाना निकला कुछ पता नहीं है, उसके क्या बोल थे कुछ पता नहीं है, मतलब ध्यान में नहीं है। तो प्रति समय उपयोग एक ही काम करता है। अब ये भावेंद्रिय के जो भेद हैं, वो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, पांच भेद जो किए हैं, वो जीव की पर्याय की अपेक्षा से किए हैं, और जीव की पर्याय में भी उपयोग की अपेक्षा से भेद किए, कि उपयोग के द्वारा जीव इन इन प्रकार से ज्ञान कर सकता है। एक समय जैसे टच किया तो ठंडे का ज्ञान हुआ ना, तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होने वाला जीव का ज्ञान है, वह भावेंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय तो हो गई द्रव्येंद्रिय, लेकिन उस द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जीव को जो ज्ञान हुआ है, वह स्पर्शन इंद्रिय भावेंद्रिय। खंड खंड ज्ञान करके ध्यान एक साथ नहीं। हाँ वो इंद्रिय, वो भावेंद्रिय। ऐसे ही रसना इंद्रिय, तो वो जो समझ जो टेस्ट किया, समझ आदमी में आया ना। हाँ है ना, बहुत ग्रंथों में खंड खंड रूप जो ज्ञान जीव की पर है। अब खंड खंड रूप क्यों, क्योंकि एक के बाद एक क्रम से जानता है, एक से एक साथ नहीं जानता। अभी के कहाँ बात चली थी ना, हाँ अपनी इसी में बात चली थी, किस में चली थी, तत्वार सूत्र में चली थी शायद,
केवल ज्ञान में भेद नहीं होते, अभी अभी लेटेस्ट चली थी ना कल परसों। केवल ज्ञान में भेद नहीं होता, युगपत जानता है केवल। अच्छा, वो अवर्णवाद वाली चर्चा चल रही है ना हमारी, केवली शुद्ध संघ का अवर्णवाद, तो उसमें केवली की चर्चा आई थी केवल ज्ञान में। तो वो उसमें भेद पढ़ते हैं, ऐसा अन्य मती मानते हैं कि भेद पढ़ते हैं केवल ज्ञान, एक समय में एक चीज को जाना, दूसरे समय में दूसरी चीज को जाना, ऐसा उसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए। तो वो ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान तो एक साथ जानता है, लेकिन छद्मस्त का ज्ञान उसमें क्रम पड़ता है, एक के बाद ही एक जान पाता है, एक साथ नहीं जान पाता। ऐसे ही रसना इंद्रिय है, तो उसका भी जो ज्ञान हुआ, रसगुल्ला मीठा है ऐसा पता चला, तो रसगुल्ला का जो टेस्ट लिया वो द्रव्येंद्रिय से, लेकिन उस द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जीव को ज्ञान हुआ ना, तो वो जो ज्ञान हुआ है वह ज्ञान भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय का भेद है, समझ लो। इसी तरह से सब इंद्रियों में लगा लेना। 111 नंबर, भाव बल प्राण के कितने भेद। अब ये थोड़ा और विचित्र प्रश्न है। भाव बल प्राण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। ये तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि ये पुद्गल है। पुद्गल के बल में भी देखो, उसमें भी आएगा, द्रव्येंद्रिय में भी ये भेद आए हैं। द्रव्य प्राण में 5 इंद्रियां 3 बल, ये दोनों भेद आए हैं द्रव्य प्राण में, और भाव प्राण में भी ये भेद ले लिए। हाँ, दोनों में आ गए। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं वो द्रव्य प्राण है या भाव प्राण है? तो 5 इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है वो तो भाव प्राण है, और 5 इंद्रियां जो पुद्गल की है, जिसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियां, वह पुद्गल है, वह द्रव्य इंद्रिय। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझना। इसी तरह से भाव बल प्राण है, उसका देखो नीचे नोट, फुट नोट पे भी दिया है, पढ़िए रीना चाचू। पूरा पढ़िए, वही वाली करनी है। नंबर क्या दिया उसमें, भावेंद्री में? अच्छा, भाव प्राण के पढ़िए, भाव प्राण के भी भेद संसारी जीवों में है, ऐसा है। हाँ, यह भेद संसारी जीवों में, जो भाव प्राण बताया ना, भावेंद्री और बल प्राण। भावेंद्रिय सब चेतन है और ज्ञान के मतलब पर्याय। भाव बल प्राण के वीर की पर्याय, द्रव बल प्राण पुद्गल के वीर उनकी पर्याय। यह व्यावहारिक गुण, ये अब आएगा आगे, आगे नीचे वाला क्वेश्चन। हाँ, पहले इसको ले लेते हैं। भाव इंद्रियां सब चेतन है और ज्ञान की मति रूप पर्याय, ये भी अपने जो समझा। भाव इंद्रियां तो वो सब चेतन रूप है, और मति ज्ञान की पर्याय है। अब भाव बल प्राण में, भाव बल प्राण जीव के वीर्य गुण की पर्याय है। भाव बल प्राण, द्रव्य बल प्राण पुद्गल के वीर्य गुण की पर्याय, ये अंतर है दोनों में, है ना? क्योंकि इसको द्रव्य प्राण में भी ले लिया और भाव प्राण में भी ले लिया। तो द्रव्य प्राण वाले जो बात गई 107 नंबर के प्रश्न में, वह पुद्गल के वीर्य गुण की पर्याय थी। द्रव्य प्राण मन, मन कौन सा? हाँ, अष्ट कमल दल के आकार का जो द्रव्य मन है, उसकी बात थी वहां पर, वो द्रव्य प्राण था। वचन, तो वचन तो है ही जड़ रूप, भाषा शब्द वो जड़ रूप है। और काया, तो काय भी पुद्गल ही है, कि शरीर को अपन जीव मानते हैं। हाँ, तो वैसे दिखती और मानते नहीं है ना, शरीर तो मैं ही हूं पक्की धारणा करके बैठे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह द्रव्य प्राण, द्रव्य बल है शरीर। ठीक है, अब भाव बल में मन बल, वचन बल और काय बल। तो मन बल में क्या आएगा? अष्ट कमल दल वाला तो चला गया द्रव्य बल में। मन बल में क्या आएगा? कि जो चिंतन करते हैं ना हम, मन, मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वह मन बल। ठीक है, अब वचन बल, तो बोला तो हमने मुंह से, वो शब्द निकले, वो तो हो गया द्रव्य वचन बल। लेकिन बोलते समय जो विकल्प हुआ, जैसे बोला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो ये बोला तो ये वचन बल हो गया। ये वचन बल किसकी ताकत है? ज्ञान हुआ। हाँ, जैसे आप बोला अपन ये और जो उसका ज्ञान हुआ। हाँ, वो ज्ञान हुआ या विकल्प हुआ। हम जैसे आंख बंद करके मन मन में बोलो नमोकार मंत्र, तो मन में बोल रहे हैं, वचन तो नहीं निकल रहे, मन में बोल रहे हैं।
तो मन में विकल्प चल रहे हैं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, ये है वचन बल, भाव वचन बल। ठीक। अब ऐसे ही काय बल, काय बल द्रव्य बल प्राण पुद्गल के भाव बल प्राण जीव के वीर्य गुण की पर्याय है। तो काय बल में क्या लेना? पुरुषार्थ पुरुषार्थ में नहीं, हाँ, पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो देखो ऐसा है कि अपने स्वरूप की रचना करना, वो है पुरुषार्थ तो, है ना। लेकिन हाँ, कायबल कैसे हुआ? तो कायबल ऐसे हुआ कि, और बताओ, और कोई आइडिया है कायबल का? कायबल ऐसे हुआ कि जैसे काया से कोई कार्य किया हमने, शिखर जी का पहाड़ चढ़ा मान लो, पहाड़ पर चढ़ कर गए, तो उस समय काय बल तो चल रहा है, वो तो द्रव्य प्राण हो गया। अब उस समय काय बल के लिए भी जो मन में विकल्प जो दृढ़ श्रद्धान है, दृढ़ता है कि हाँ मेरे को चढ़ना है, बस ऐसा, वो काय बल, भाव काय बल है ऐसा। ठीक है, तो भाव बल प्राण के भी 3 भेद हो गए और भाव इंद्रिय के भी 5 भेद हो गए। तो इस तरह से भाव प्राण के 2 भेद हुए, भावेंद्रिया और बल। याद हो गया सबको? पूछूं? चलिए पूछ लेते हैं। द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं, बिना देखे बताना है। वो भी किताब में नहीं, 1 मिनट, जिससे पूछे। अरे आप लोग आपस में डिस्कस मत करो, जिससे पूछे वही बताए। भाई हैंड रेस तो हो गए हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये तो बहुत सरल बात है, सबको समझ में आना चाहिए, क्लास में बैठे हैं तो। अनीता जी। 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। किसके भेद हैं ये? भाव बल के। ये तो बल के भेद बताए ना आपने, मैंने प्रश्न क्या पूछा है? रेणु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म। प्राण बल के 10 भेद हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वास और आयु। हाँ, 3, 3 कैसे हुए? 10 भेद है द्रव्य 10। प्राण के। हाँ ठीक है, द्रव्य प्राण के 10 भेद है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अब भाव प्राण किसे कहते हैं? नमिता जी। दीदी, चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। बिल्कुल सही है। भावेंद्री के कितने भेद हैं? 5। आरती जी। भावेंद्री के 5 भेद हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री और घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री से 5 भेद हैं। भाव बल प्राण के कितने भेद हैं? मैं 3। बताऊं? 3 है। मनोबल, वचन बल, एक काय मिनट। बल। हाँ, यहाँ से बोलिए, सभा में से संस्कृता जी बोलिए। 3 भेद है, कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काया। किसके भेद हैं ये 3? ये प्राण, भाव प्राण, भाव 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 बल प्राण। भाव बल प्राण। ठीक, सही बताया। भाव इंद्रियां और द्रव्येंद्रियां,
इनमें से कौन पुद्गल है और कौन चेतन है? चलो ये तो बहुत ही सरल है, सबको आना चाहिए था ये। स्नेहलता जी। मनोरमा जी। ना सरल क्वेश्चन। द्रवित हाँ बोलिए। दीदी, जय द्रव इंद्रिया स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और भाव इंद्रिया भी यही है पांचों। इसमें स्पर्श से जड़ रसना कौन सा, घ्राण चक्षु जड़ कौन कर्ण। है, पुद्गल कौन है और चेतन कौन है? उद्गल द्रव इंद्रिया है, हम्म। और भाव इंद्रिया जो अपन जब भाव करेंगे, हम्म। तो वह जीव है। भाव क्रिया को भाव। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था ये। भाव इंद्रिया जो चेतन है, वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? चलिए किरण जी बोलिए। भाव इंद्रिया द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? बहुत सरल है, समझ चुके हैं अभी अपन। शारदा भाभी बोलिए। क्या बता दूं? द्रव्य है, गुण है, पर्याय, भावेंद्रिय, पर्याय है। बस क्यों है पर्याय? क्योंकि ये सब पर्याय ही तो है, इस पर मुझे खंड खंड ज्ञान हो रहा है। हाँ तो तो ये कौन से तो गुण की पर्याय? ये उसकी भाव प्राणी की। भाव प्राण गुण नहीं है, किस गुण की पर्याय है, ये है प्रश्न। ये उद्गल पर्याय है। उद्गल गुण? उद्गल कौन सा गुण आ गया? अरे भाव इंद्रिया। चलो संस्कृता जी बोलिए। चेतना गुण की पर्याय। क्या पूछा प्रश्न मैंने? आपने उत्तर दिया था सबसे पहले इसका। बोलो प्रश्न क्या है? मति ज्ञान की पर्याय। हाँ ज्ञान से मति रूप में। चलो बस अच्छा, आज ज्ञान की इतने। पर्याय। हाँ ज्ञान की पर्याय है, तो वो मति ज्ञान की मति पर्याय है। ज्ञान। क्योंकि ये छद्मस्तों को ही होता है। जो इंद्रियां और बल है, ये छद्मस्तों की लिखा है ना नीचे। संसारी जीवों में है ये भेद। भाव इंद्रिय और बल प्राण, ये भेद संसारी जीव। बस आज इतना ही रखेंगे अपन, है ना। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र दीदी, जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय। सभी जय जय। जय। जय जिनेन्द्र।